हेलो मेरे दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसे जब भगवान बना रहे थे तो मल्टीवर्स का नेटवर्क चला गया था, जिसके कारण एक अधूरा प्रोजेक्ट बन गया। कुलदीप सिंह सिंघानिया। तो इन भाई साहब का नाम तो ऐसे है जैसे किसी बड़े बिजनेस टाइकून का नाम हो या फिर कोई अंडरवर्ल्ड का कोई डॉन, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या? ए 5-10 रुपए देना। नहीं है बेटा। ए कुछ खाने की दे दे। बोला ना बेटा कुछ नहीं है। ए कुछ कपड़े दिला दो। नहीं अरे बेटा बोला ना कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। चलो साथ में वीक मांगते हैं। भाई तो एक एक सीढ़ी चढ़ने पे नहीं, पड़ोसी की दीवार फांद के आने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। लोग इन्हें कॉन्स्पिरेसी का चूजा दोस्तों समझ रहे हो चूजा भी कहते हैं, क्योंकि भाई का जो ज्ञान है ना वो अलग अजब ही दुनिया से आता है भाई, जिसका ना सर होता है ना पैर होता है। इनकी जब मैंने प्रोफाइल देखी ना तो मैं कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये भाई साहब हैं क्या। ये कॉमेडियन है कि मोटिवेशन स्पीकर है। मैं तो इनकी प्रोफाइल देख के कंफ्यूज हो गया कि एक आदमी में इतना टैलेंट की कमी कैसे हो सकती है। एक काम भी आदमी ढंग से नहीं कर पा रहा। हाँ, एक हेल्प ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कभी बेरोजगारों की लिस्ट चाहिए होती है गवर्नमेंट को कि कितनी बेरोजगारी हो गई हमारे देश में, तो भाई के फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर दोनों को ऐड कर देते हैं। एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कितने लोग बेरोजगार हैं। चलो भाई देखते हैं भाई का काम। यहाँ लोग जिंदगी भर बिजनेस करके भी करोड़पति नहीं बन पाते, और वहीं दूसरी तरफ ये लड़का वैंग निंग लबुबू डॉल्स बेच के चाइना का वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनर्स बन गया है। ना कोई वैल्यू ना कोई यूज। क्या इस दुनिया में लोगों को इन्फ्लुएंस करना इतना आसान है? कॉन्स्पिरेसी बाबा को इस बात की बहुत चिंता है कि कोई मुझसे आगे कैसे निकल गया फालतू को इन्फ्लुएंस करके चूतिया बनाने में। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना इनके कंटेंट में। और सोच, आज अगर हम इस पैरेलल रियलिटी या मल्टीवर्स के बारे में सोच भी पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करती है। बस बारी है इस मल्टीवर्स का रास्ता ढूंढने की। कुछ भी दुनिया में अगर अजीब है ना या अनोखा है, ये इसको जरूर पता है, क्योंकि इसको मल्टीवर्स में बनाया गया था ना। ये दोनों की फोटो साइड बाय साइड। और फाइनली ये है मार्क जकरबर्ग और ये है किंग ऑफ स्पेन फिलिप द फोर्थ, और ये है दोनों की फोटो साइड बाय साइड। सबसे शॉकिंग बात कि ये सब लोग पिछले जन्म में भी रिच और फेमस थे, इस जन्म में भी, और हो सकता है आने वाले जन्मों में भी। इसका मतलब हम कितनी भी मेहनत कर लें, इन लोगों के जितना रिच और फेमस कभी बन ही नहीं पाएंगे। रहेंगे हमेशा इन लोगों के नीचे ही। एग्जैक्टली। इस वर्ष में तो शायद नहीं निकल पाएंगे, लेकिन मल्टीवर्स में जरूर निकल सकते। ओ भाई, मारो मुझे मारो। अब आप लोग ये देखो, ये सिर्फ अपनी जनता को ना चूतिया बना रहा है और कुछ नहीं। इसकी बातों में ना इतना दोगलापन है क्योंकि किसी पॉलिटिशियन, किसी नेता में इतना दोगलापन नहीं। 53 की एज में 2022 में हार्ट अटैक से। तूने एक बात नोटिस की क्या? जहाँ पहले रोज तला मीठा खाने वालों को भी 70-80 से पहले हार्ट अटैक्स नहीं आते थे, ये देख पिछले 3-4 साल की रिपोर्ट। 2019 तक 5000 लोगों को हार्ट अटैक्स, 2020 में 5000, लेकिन 2020 से 2021 के बीच में ये नंबर हो गया 17,800 का, और 2021 से 2022 में ये नंबर हो गया 32,457 का, और ये नंबर हर साल बढ़ते ही गया है। ऐसा क्या हुआ था 2020 के बाद जो ये हार्ट अटैक्स इतने बढ़ते जा रहे हैं? हर कंट्री ने अपने अपने देश में, जब वो कोविड था तो वैक्सीन बनाने का ट्राई किया, और सब ट्राई कर रहे थे। चाइना, अमेरिका, रूस, मतलब सब ट्राई कर रहे थे। और साइंटिस्टों ने जब वैक्सीन बना ली, उसी की वजह से हम लोग मतलब कंट्रोल भी कर पाए कोरोना को। लेकिन पूरे की विश्व में ऐसा मतलब कुछ भी डेटा नहीं मिला उसकी वजह से कुछ भी। और ये भाई साहब कॉन्स्पिरेसी बाबा, इनको उसमें भी कुछ तो मिसलीनियस जरूर दिख रहा है। ओह शिट, क्या हुआ? जो 2020 में ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस आया था, तूने उसकी डोज ली थी? हाँ ली थी, मैंने भी ली थी। लेकिन 3 कंट्रीज ऐसी थी जिनके प्रेसिडेंट्स ने वो लेने से मना कर दिया था। पहला, हेती के प्रेसिडेंट जोवेनेल मोइस, सेकंड, बुरुंडी के प्रेसिडेंट पियरे नकुरुंजिज़ा, और थर्ड, तंजानिया के प्रेसिडेंट जॉन पोम्बे मागुफुली। हाँ, तो इन तीनों को ही 2020 से 2021 के बीच में खत्म कर दिया गया। क्या? यस। तंजानिया के प्रेसिडेंट ने तो अपने देश के लोगों को वार्न तक कर दिया था कि अपोज करने के चक्कर में उनको एक दिन। और इन तीनों के मरने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? हाँ भाई वाह, बोल दे मोदी जी, बोल मोदी जी। पता नहीं, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि 2020 का वो हेल्थ क्राइसिस और उसके वो ये सब सिर्फ एक टेस्ट किस चीज़ का? हाँ भाई, टेस्ट था वो टेस्ट। ये टेस्ट कर था वो कि कौन कौन चूतिया है कौन नहीं है, ये पता करने वाला था। अब जिसने लगवा ली वो तो नहीं था, और जिसने नहीं लगवाई वो तो समझ रहे हो समझ ले फिर। भाई कौन सी दुनिया का आदमी है यार तू। कभी यार ये हर एक चीज में सिमसिम घुसेड़ देता है। बहुत टाइम हो गया, चलो सिम्पसन्स देखते हैं। Let's start off with a joke. I got one. Give me that. What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. What? Too soon? इसका मतलब क्या इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी न्यूक्लियर? नहीं भगवान प्लीज इस प्रोडक्शन को गलत करवा देना। कभी कुछ थ्योरी घुसेड़ देगा, कभी कुछ थ्योरी घुसेड़ देगा।
ये क्या है? माचिस। गुड। पता है कितने की आती है? 1 रुपए की। गुड। पता है आज से 5 साल पहले कितने की आती है? 1 रुपए की। कुछ समझे? क्या? इस दुनिया में हर चीज महंगी हो गई है, माचिस आज भी उतने की आती है जितने की आज से 5 साल पहले आती थी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि क्या है ना, इस दुनिया में दूसरों की जिंदगियों में आग लगाने वालों की कभी कीमत नहीं बढ़ती। ले भाई, देख ली ना माचिस कंपनी वालों ने वीडियो, अब कर दी 2 की। ले, तेरी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा हमें। अच्छा खासा 1 रुपए की मिल रही थी, लेकिन नहीं, कॉन्स्पिरेसी बाबा को चुल थी ना कि नहीं कैसे मिल सकती है इतनी सस्ती, आग लगाने वाली चीज इतनी सस्ती कैसे मिल सकती है। और इस बात में लॉजिक कितना हुआ कि ये माचिस जिंदगी में आग लगा रही है इसलिए ये सस्ती है। और ये माचिस यार जिंदगी में आग कहाँ लगा रही है यार? सिंपल सी यूज करो ना यार इसको। गैस जलाने के लिए यूज होती है, कभी गांव में चूल्हा जलाने के लिए यूज होती है, लेकिन नहीं। और ये जिसने भी आग की खोज की है ना, ये जिसने माचिस की खोज की है, उसको मत मिल जाइए तो दौड़ा दौड़ा के मारेगा, मैं बता रहा हूँ पहले से। और हाँ, करोड़ों अरबों में भी आग लगा सकती है ये 2 रुपए की माचिस। और तू मोटिवेशन के चक्कर में माचिस को क्यों बदनाम कर रहा है यार? लाइटर भी तो आता है यार, उसका भी काम आग जलाने का ही होता है। वो 10 रुपए से लेके ना, 10 रुपए तो कम हो गया, 20 रुपए से लेके ना 10,000 तक का आता है। और उससे तो सच में जिंदगी में आग लग रही है। आदमी मतलब सिगरेट वगैरह के लिए ज्यादा यूज करता है, जिससे ऑलरेडी फेफड़े जलते हैं, तो उसमें तो सच में जला रहा है वो जिंदगी। उसका नाम क्यों नहीं ले रहा? जो जिंदगी में आग लगाते हैं उनकी कीमत कभी नहीं मिलती भाई। आपको पता है आपके ब्रेन का मार्केट में प्राइस है 5 करोड़ रुपए। आपकी आंखें आती है 5 लाख की, और आपके जो दांत होते हैं उनका प्राइस होता है 15,000 से 50,000 रुपए पर दांत। लंग्स आते हैं 50 लाख के, हार्ट आता है 8 करोड़ का, और लिवर 5 करोड़ का, स्टमक 50,000 का, किडनी 4 करोड़ की, और लार्ज इंटेस्टाइन आती है 8 करोड़ की। टोटल हो गए 30 करोड़ 55 लाख 65,000 रुपए, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स का प्राइस तो अभी मैंने जोड़ा ही नहीं है। तो आज के बाद कभी भी अगर आप गरीब फील करें तो एक बार शीशे में खुद को जरूर देख लेना। वाह, कोई सेंस है इस बात में? एक काम कर भाई, तू अपना ना दिमाग बेच दे। 5 करोड़ का बेच रहा था ना, तेरा 7-8 करोड़ का बिक जाएगा। अनयूज है ना भाई। और काम धंधा मत करो, बस शीशे में खुद को देखते रहो। मैंने पहले वीडियो में पहले ही सही कहा था कि फुल बेरोजगार ऑडियंस है इसकी। भाई कितने लोग देखते हैं इसको? कैलेंडर होना चाहिए था 13 महीनों का, लेकिन है सिर्फ 12 का ही। तो ऐसी कोई तो कंट्री होगी जहाँ पे आज भी ये 13 महीने वाला कैलेंडर यूज होता है। एक है इथोपिया, वहाँ पे अभी भी 2017 चल रहा है। और याद है 2012 में जो दुनिया खत्म होने की बात हुई थी? हाँ, जो कोविड 2020 में आया था, तब इथोपिया में 2012 ही था। इस कॉन्स्पिरेसी बाबा को ना सब पता है, सारे सीक्रेट, सारे लूप। तो पता नहीं क्यों इतनी मेहनत कर रहा है रील्स और शॉर्ट्स वगैरह बनाने में, वीडियो बनाने में। अरे तुझे पहले से ही सब कुछ पता है तो जाके सही जगह इन्वेस्ट कर दे, और फिर बैठे बैठे रेट बढ़ जाएंगे। तुझे पहले से ही पता है, आराम से बैठे बैठे पैसे कमा। क्या जरूरत है इन सब चीजों की? तो वही बात है ना, इस देश की जनता को इन्फ्लुएंस करना ही इतना ईजी है ना कि कोई कुछ भी बस बना दो। जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ ना, उसी दिन भाई का शॉर्ट्स आ गया कि उस दिन जो पायलट थे वो कॉकपिट में क्या बातचीत कर रहे होंगे, और जो पायलट हैं वो इतने लोगों को संभालने की हड़बड़ाहट और संभालने की बजाय कंट्रोल रूम वालों से ये डिस्कस कर रहे होंगे। हेडिंग 040 रखने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद हम रनवे तक ना पहुंच पाए। ओह माय गॉड। Copy that AI 171, turn left 020. I repeat, turn left 020. अब सिर्फ 2 नॉटिकल माइल्स दूर है रनवे से। सारी इमरजेंसी टीम स्टैंड बाय पे है। डू नॉट पैनिक। दोनों इंजन फेल हो गए। अब हम ग्लाइड मोड पे फोर्स लैंडिंग करनी पड़ेगी। लोकेशन मेघालय नगर, लेकिन वो तो एकदम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। आखिरी रिक्वेस्ट, अगर बात करते करते सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो प्लीज मेरी बेटी से कह देना कि पापा उससे बहुत प्यार। आपको कुछ नहीं होगा, हम सब आपके साथ हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मदद करें। कि मेरी बेटी को ये बोल देना, वो बोल दे। चलो मॉरल एथिक्स नहीं आते हैं तो मैं कोई बात नहीं, शर्म तो आती होगी, नहीं आती? मतलब बिना किसी चीज के फैक्ट चेक करे, कुछ भी चेक करे, बस कुछ भी बस बोल दो। बैकग्राउंड बढ़िया सा लगा दो, एक टेंस सा म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दो, बस हो गया काम। ये है 1941 का कैलेंडर, और ये है 2025 का कैलेंडर। एग्जैक्टली सेम डेट्स, सेम वीकेंड्स, और शायद सेम श्राप। मैं उम्मीद भी तुझसे यही कर सकता था कि तुझे मैथ वैथ तो नहीं आती, स्कूल तो जाने के बजाय अगर तू ये सब चीजें करेगा तो यही होगा, इतनी ही नॉलेज मिलेगी तुझे, इतना ही पता चलेगा तुझे। तो गाइस बस आज के लिए बस इतना ही, इससे ज्यादा तो इसका नहीं देख पाऊंगा मैं। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दो, और जो भी आपका फेवरेट पार्ट हो वो कमेंट कर दो, और प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। तुम लोग देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।